दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे सब लोग। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लेजर्स कैसे बनाते हैं और परचेज जब परचेज करते हैं तो परचेज पार्टियों के लेजर कैसे बनाते हैं और सेल पार्टियों के लेजर कैसे बनाते हैं, बैंक, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली थी। तो आज हम लोग अपने वीडियो में करने वाले हैं कि स्टॉक कैसे बनाते हैं, स्टॉक आइटम। तो हम लोग आज के वीडियो में कुछ स्टॉक आइटम कैसे बनते हैं वो चीज़ें सीखने वाले हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परचेज करना सीखेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं, पेमेंट पे आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है कि यहाँ नीचे लिखा है स्टॉक आइटम, ठीक है। हम लोग सीधे प्रोफेशनल तरीके से बनाएंगे, कोई मतलब ऐसा फर्जी वाला नहीं कहीं पर भी सीखेंगे, ठीक है। तो स्टॉक आइटम में चले जाएंगे। अब यहाँ पे स्टॉक आइटम पूछ रहा है कि क्या नाम डालना चाह रहे हो आप स्टॉक आइटम, ठीक है। नेम में आप कुछ भी डाल दीजिए। मैं सपोज लैपटॉप रख ले रहा हूँ कि मैं एक लैपटॉप बेच रहा हूँ, ठीक है। लैपटॉप बेचूंगा या खरीदूंगा, ठीक है। और यहाँ कैटेगरी में पूछ रहा है अंडर, तो ये अंडर में तुम यहाँ पे जैसे कि कैटेगरी बांटते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी रखते हैं और कुछ ऐसा है जो एसेसरीज रखते हैं, ठीक है, और ये कुछ कंप्लीट प्रोडक्ट होता है, वो सारी चीज़ों में हम कैटेगरीज वाइज डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही होगी, और नहीं समझ में आ रही तो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। कैटेगरी जैसे कि अगर ये लैपटॉप है, ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया। अब अगर हम दो दो आइटम बेचते हैं कि जैसे कि हम कोई सीमेंट वगैरह है, तो सीमेंट वगैरह है तो वो बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, तो वो हम अलग अलग अपनी कैटेगरीज बना सकते हैं अंडर ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम। बस यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सीधे सीधे आप एंटर कर दीजिए, ठीक है। और ये यूनिट पूछ रहा है, यूनिट पूछ रहा है मतलब जो भी हम लैपटॉप या कुछ भी ऐसा कुछ खरीदते हैं, लैपटॉप है, और तो ये मतलब ये कैसे लेता है, ये आप पीसेस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं, केजी में लेते हैं, ठीक है। तो बस वहाँ पे यहीं पे वही यूनिट डालनी है। यहाँ पे हम लोग पीसेस में आता है लैपटॉप, ठीक है। तो एक पीस लेना है या दो पीस लेना है, ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो इसको हम पीसेस में ले लेते हैं। पीसेस का ये सिंबल पूछ रहा है, पीसेस का तो ये शॉर्ट होता है पीसीएस। और इसका फॉर्मल नाम, ये पूरा नाम बता रहा है, ठीक है। पूरा नाम, आप पूरा नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पूछ रहा है कि यूनिट क्वांटिटी कोड, कोड क्या है इसका? अब इसी बात है पीसेस, तो ये देखो यहाँ पे पीसेस आ गया लिखा हुआ है, ठीक है। ये पीसेस आ रहा है, ठीक है, बस एंटर कर देना है, ठीक है। डेसिमल को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। डेसिमल को हम लोग तब छेड़ते हैं, मैं बता दे रहा हूँ आपको ऐसे। डेसिमल जैसे कि हमारी कोई क्वांटिटी केजी में आ रही है, तब हम यहाँ पे डेसिमल चढ़ते हैं। जैसे कि पॉइंट के बाद हम कितनी डिजिट लेना चाह रहे हैं, पॉइंट के बाद अगर हम 3 डिजिट लेना चाह रहे हैं, 2 डिजिट लेना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ लेते हैं। लेकिन पीसेस में होता है कि पीसेस में एक आया तो एक ही आएगा लैपटॉप। अब कोई 1.5 लैपटॉप तो खरीदेगा नहीं कि नहीं हो आधा लैपटॉप खरीद लें, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जीरो रखेंगे, डेसिमल को एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि जीएसटी एप्लीकेबल रहेगी, तो हाँ बिल्कुल रहेगी, ठीक है। और अब पूछ रहा है एचएसएन कोड क्या होगा, ठीक है। तो एचएसएन कोड आपको मतलब जो भी लैपटॉप का हो, ठीक है, तो वो आप गूगल करके पता कर सकते हो, ठीक है। तो इसको जो है कि हम लोग गूगल कर लेते हैं, क्या होगा। हाँ, ये आ गया, ठीक है, 8471, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 8471, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, डिस्क्रिप्शन ये तो ये लैपटॉप ही है हमारा, तो लैपटॉप लिख देंगे यहाँ पे, लैपटॉप, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि रेट ऑफ इसका जीएसटी रेट क्या है, ठीक है। तो मतलब लैपटॉप जो है उस पर कितने परसेंट टैक्स लगता है, बेसिकली ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको जो है कि यहाँ पे 3 या 4 ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पे, बेसिकली आप हम लोग यहीं पर जो है कि इसको स्पेसिफाई हियर कर देंगे, ठीक है। यहीं पर हम डिटेल डाल देंगे, कहीं और हम डालेंगे नहीं। ये हम सारा इसलिए आपको नहीं बता रहे क्योंकि ये सब कंफ्यूज करेगा, ठीक है। बस आपको सिंपली स्पेसिफाइड डिटेल हियर करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टैक्सेबल ही रहेगा, हमेशा टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। जब जो भी आइटम हम जीएसटी पे खरीद रहे हैं वो हमेशा यहाँ पे टैक्सेबल ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद एंटर करेंगे। फिर यहाँ रेट ऑफ जीएसटी पूछ रहा है, तो जो भी अगर आप लैपटॉप 18 पे ले रहे हैं, 28 पे ले रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप सीधे जाइए यहाँ पे लिख लीजिए कि लैपटॉप जीएसटी रेट, ठीक है। तो गूगल खुद ही बता देगा कितने पे आ रहा है, 18 पे आ रहा, 28 पे आ रहा, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो 18 पे आ रहा तो 18% हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है।
हाँ, अभी एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे कभी कभार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे कि हम स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स, ये दो टैक्स यहाँ पे कभी कभार कोई लोग 9% मेंशन कर देता है, जबकि 9 नहीं होगा, वहाँ पूरा टोटल होगा वहाँ पे 9। सिर्फ एक स्टेट टैक्स है, ठीक है, और जो सेंट्रल टैक्स है वो भी 9। तो यहाँ पे टोटल आएगा जीएसटी। जब भी जीएसटी पूछे तो वहाँ पर आप पूरा ही मेंशन करिएगा, ठीक है। ओके, फिर एंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे ये हमेशा टाइप में गुड्स ही रहेगा, क्योंकि ये हमारा जो लैपटॉप है वो गुड्स है, किसी प्रकार की सर्विस नहीं है, ठीक है, नहीं तो हम सर्विस लेते हैं, ठीक है। तो अब ये गुड्स हो गया। अब यहाँ पे रेट ऑफ ड्यूटी पहुँच रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इसको बिल्कुल कुछ मत करिए, ठीक है। ठीक, ओपनिंग बैलेंस अगर इससे पहले का कोई बैलेंस है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, हालांकि कुछ नहीं है तो फिर इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, बस इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक आइटम बन गया है। इसको देखने के लिए हम लोग एस्केप का बटन का यूज़ करेंगे, पीछे आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, नीचे लिखा है स्टॉक, अगर हम कीबोर्ड से एस प्रेस करेंगे तब भी आ जाएगा। अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है क्योंकि जीरो बैलेंस है, ठीक है। इसको शो कराने के, इसको देखने के लिए आप कन्फिगर भी कर सकते हो, कन्फिगर कर सकते हो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। इसको जीरो ओके कर लो, ठीक है। उसके बाद सो जीरो ये आ गया, इसको यहाँ पे यस कर लेंगे तो आपको जीरो, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में लैपटॉप जीरो है, ठीक है। आपको कुछ भी अगर कन्फिगर करना हो तो F12 से कर सकते हो, या अगर F12 अगर याद ना रहे शॉर्टकट तो आप यहाँ पे नीचे जाकर भी देख सकते हो कन्फिगर, ठीक है। ये हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम बन गया, ठीक है। ऐसे ही करके अगर हमें बनाना होगा कि नहीं, हम एक और चलो आइटम बना लेते हैं, कोई लैपटॉप हो गया, हम लोग माउस बना लेते हैं, ठीक है। माउस हो जाएगा, सेम वैसे ही बनेगा, ये भी इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट है, ये भी पीसेस में आता है, ठीक है। इसको भी स्पेसिफाई हियर कर देंगे, एचएसएन कोड भी तुरंत ही यहीं पे डाल देंगे, ठीक है। अब माउस का नहीं पता है, ठीक है, तो माउस का भी हम लोग यहीं पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माउस एचएसएन कोड एंड जीएसटी रेट, दोनों यहाँ पर जीएसटी तो सेम ही रहेगी 18, बस एचएसएन कोड ये देखो दोनों का सेम ही एचएसएन कोड 8471, ठीक है। फिर यहाँ पर भी स्पेसिफाई हियर कर देंगे, टैक्सेबल रहेगा सेम, रेट ऑफ जीएसटी वही 18%, गुड्स है बिल्कुल है, ठीक है। बस इसको एंटर एंटर कर लेंगे और कुछ भी कहीं छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, बस एंटर एंटर करके ये बन गया हमारा माउस का, ठीक है। सेम ऐसे ही एक हम दूसरे कैटेगरी का बना लेते हैं कि जैसे कि सीमेंट, ये हम लोग सीमेंट बना लेते हैं, ठीक है। अब ये सीमेंट बन गया। इलियास मतलब वही दूसरा नाम, कि आप इसको दूसरे नाम से किसी रखना चाह रहे हैं कि नहीं, तो फिलहाल इलियास अभी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। इलियास मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम शॉर्टकट बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं बहुत छोटे छोटे शॉर्टकट आपको बताते जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। अब उसको सीमेंट हमने नाम डाला, उसके बाद फिर आगे आ गए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कैटेगरी अंडर, ठीक है। तो अंडर कैटेगरी में हम लोग बेसिकली हमने पहले बनाया था, इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट था, माउस कीबोर्ड ये सारा चीज़, ठीक है। अब ये पूछ रहा है हम बिल्डिंग मटेरियल है, सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल है, तो हम इसको जो है कि बीएम के नाम से बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बिल्डिंग मटेरियल है, ठीक है। या कंस्ट्रक्शन मटेरियल डाल देते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी कंस्ट्रक्शन का आइटम आएगा सारा हम लोग यहीं पे डालेंगे इसी अंडर में, ठीक है, ताकि हमें ढूंढने में आसानी रहे, ठीक है। अभी सीमेंट है, तो अब ये सीमेंट भी हमारा बैग में आता है, ठीक है। अब सीमेंट केजी में भी आता है, लेकिन केजी में वो छोटा छोटा आता है, ठीक है। हम लोग जब लाते हैं तो बोरी में लाते हैं, हालांकि 5 किलो का भी आता है, 10 किलो का भी आता है, पर हमें वो नहीं, हम बैग्स में इसको काउंट करते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बैग्स, ठीक है। और यहाँ नीचे आएगा, ये देखो बैग्स आ ही गया पहले ही है, ठीक है। ये डेसिमल मैंने बताया था, डेसिमल अगर हम केजी और लीटर या टन या मेट्रिक टन इन सब में जा रहे हैं तब हम लोग डेसिमल को छेड़ते हैं, नहीं तो जीरो ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इसको जीरो कर देते हैं, फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर सब सेम रहेगा, यहाँ कोई छेड़छाड़ी नहीं होगी। सीमेंट का जैसे एच एस एन कोड नहीं पता है, ठीक है, तो हम आएंगे सीधे यहाँ लिखेंगे सीमेंट एच एस एन कोड, ये आ जाएगा, ठीक है। 2523 ये है 2523, ठीक है। बस एंटर करेंगे, ये भी यहाँ पे अगर हम चाहें तो मेंशन कर सकते हैं ये सीमेंट है, ठीक है। अगर नहीं भी मेंशन करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहाँ रेट ऑफ जीएसटी पूछ रहा है, रेट ऑफ जीएसटी सेम वही, ठीक है, स्पेसिफाई हियर कर लेंगे। उसके बाद टैक्सेबल रखेंगे यहाँ पे नीचे 28%, 18 हुआ था शायद, आई थिंक, हाँ 18 है,
ठीक है, ये मतलब जीएसटी ये अभी 2 हो गया आने के बाद 18 हुआ, उससे पहले 28 था। ठीक है, ये टाइप ऑफ गुड्स में गुड्स ही रहेगा, बस इसको एंटर एंटर कर लेंगे, कहीं छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। ये बन गया, सीमेंट का भी स्टॉक बन गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारे स्टॉक्स। इसी तरीके से सारे तरीके से जो भी स्टॉक बनेंगे सब इसी तरीके से बनेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग परचेज कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक